औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम मेरे सामने है और आयत नंबर 95 और रुकू नंबर 17, पारा नंबर 7। आयत नंबर 94 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जिस वक्त अल्लाह के सामने हाज़िर होगे तो सारे रिश्ते नाते कट जाएंगे और जिनको तुम अल्लाह के सामने शरीक ठहरा रहे हैं वो तुम्हारी मदद को नहीं आएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि किधर है तुम्हारी शुरका, अभी तो मैं तुम्हें अकेला देख रहा हूँ। देखते हैं कि आयत नंबर 95 में अल्लाह तबारक व तआला किससे खिताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। इसी आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने कंटिन्यू किया है। फरमाया दलील अकली दे रहे हैं आगे अल्लाह तबारक व तआला, और दलील अकली देते हुए फरमा रहे हैं इन्ना अल्लाह फालिकुल हब्ब व नवा। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने एक गुठली को फाड़ा, चीरा और नवा, और उसमें दाने को जो बीज था, हब्बा दाने को फाड़ा, वन नवा और गुठली बनाई उसे, और फिर गुठली को फट के उसमें से बीज निकल आया। युखरिजुल खय्या, अल्लाह वो ज़ात है जिसने युखरिजु खय्या मिनल मय्यती, जिसने ज़िंदा को मुर्दा से पैदा किया, ज़िंदा को मुर्दा से पैदा किया। व मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्यी, और फिर मुर्दा को ज़िंदा से पैदा किया। क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, दलील अकली दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला समझाने के लिए दलील दे रहे हैं इंसान को कि अल्लाह ने एक अनाज से एक गुठली बनाई, फ्रूट से उसकी गुठली निकली, और फिर देखें कि कोई तुम में से कोई माबूद तुम्हारा कोई ये कुदरत रखता है कि एक फ्रूट पैदा होता है, उसको तुम खाते हो और उसमें से गुठली निकलती है, बज़ाहिर बेकार सी चीज़ होती है, फिर उस दाना निकलता है और उस दाने से गुठली बनती है, और उस गुठली को फिर अल्लाह तबारक व तआला चीरता है, फिर दोबारा फटती है, ज़मीन में उगाते हो और फिर उससे दरख्त उगता है। एक दफ़ा फ्रूट को खाया और उससे के दाने से गुठली बनी, उसके अंदर से दाने से गुठली निकाली और उसको फेंक दिया, वो गुठली फिर ज़मीन में गई और उसने फिर उससे पौधा निकला, और पौधा निकला तो तनावर दरख्त बना तो उसने दोबारा तुम्हें उसमें से वही फ्रूट दोबारा दिया, और वो फ्रूट तुम खाते हो, और उसमें जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहे 700 बालियाँ लगा दे और हर बाली पे 100 दाना उगा दे, इतना फ्रूट कर दे। एक बारीक से छोटे से दाने को, जो छोटी सी गुठली को जिसको तुमने ज़मीन में फेंक के फ्रूट खाते वक्त, अनाज खाते वक्त उसके दाने को ज़मीन पे फेंक के भूल गए थे, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इतनी कीमती चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा दूसरों को शरीक ठहराते हो और दूसरों से मांगते हो और दूसरों को अल्लाह के बराबर समझते हो। क्या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई ज़ात है जो तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा कर सके? फिर फरमाया अगली दलील अल्लाह तबारक व तआला देते हुए फरमा रहे हैं युखरिजुल खय्या मिनल मय्यती, अल्लाह वो ज़ात है जिसने ज़िंदा चीज़ को मुर्दा से पैदा किया, ज़िंदा को मुर्दा से पैदा किया। क्या मतलब ज़िंदा से मुर्दा पैदा हो गया? ज़िंदा को मुर्दा से पैदा किया, ज़िंदा मुर्दा से पैदा हो गया, समझ नहीं आई। एक अंडा बेजान चीज़ है जिससे बच्चा चूज़ा निकल आता है, मुर्गी निकल आती है, वो जानदार होती है। ज़मीन मुर्दा होती है और उसमें से दरख्त निकल आते हैं जो कि जानदार होते हैं और जो तुम्हारे खाने पीने और अनाज का सबब बनते हैं, वो उसने तुम्हारे लिए पैदा किए। फिर मुखरिजुल मय्यत मिनल हय्यी, फिर उसने मुर्दा से ज़िंदा पैदा कर दिया दोबारा, मुर्दा से ज़िंदा पैदा कर दिया, यानी कि अंडे से पहले बात फरमाई युखरिजुल खय्या, ज़िंदा से मुर्दा पैदा किया, ज़िंदा से मुर्दा पैदा किया, यानी अंडे से मुर्गी पैदा कर दी, नहीं, ज़िंदा से मुर्दा पैदा किया यानी मुर्गी से अंडा पैदा किया। मुर्गी ज़िंदा चीज़ है और अंडे में कोई जान नहीं होती, अंडा बेजान है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो पैदा कर लिया तुम्हारे लिए। फिर दोबारा उसी मुर्दा से यानी उसी अंडे से हय्या एक ज़िंदा मुर्गी बना ली, पैदा कर दी, निकाल दी। ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसी तरह आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने सुबह के उजाले को ज़िंदा से मुर्दा फन्ना यूफकून, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए दलाइल हैं, और तुम कहाँ धक्के खाते फिर रहे हो, कहाँ दलीलें ढूंढ रहे हो,
कहाँ इल्म ढूंढ रहे हो और क्या समझ रहे हो, क्या समझने की कोशिश कर रहे हो और किसको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो। जो कभी किसी एक चीज़ को उठा के अपनी कुदरत से इधर से उधर नहीं रख सकते या अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते, तुम उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हो। क्यों धक्के खाते फिर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को समझने की कोशिश करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। फालिकुल इस्बाह, उसने सुबह के नूर को पैदा किया और रात के अंधेरे को फाड़ के सुबह निकाल दी। सुबह पैदा तलू नमदार हो गई। वह जाल लैल, और फिर वो सुबह शाम में बदली और उसी दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने रात बना ली, रात को पैदा कर दिया। सकना, ताकि तुम उसमें सुकून ले सको। दिन भर की मेहनत, थकावट और काम से जब तुम उकता जाते हो तो अल्लाह ताला उसी दिन के उजाले को रात के अंधेरे में बदल देते हैं ताकि तुम्हें सुकून और आसूदगी हो सके। क्या तुम्हारे माबूदों में से किसी की इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है क्योंकि वो इस तरह के दिन को रात से बदल दे और रात को दिन से बदल दे? सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ने कभी ऐसा किया हो और आइंदा भी किसी की उम्मीद नहीं रखना। फिर तुम्हारे लिए रात कोई और भी हो सकती थी। रात अंधेरा है, रात में बेचैनी और बेज़ाब्तगी और मारदार का सामान भी वो कर सकता था। अंधेरे से जिन्नात को खुला छोड़ के इंसान के लिए नुकसान का सबब पैदा बना सकता था, लेकिन उसने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके इंसान को सकना, सुकून के लिए रात बना दी। तो रात के अंधेरे में सारी चीज़ों को कंट्रोल कर दिया और इंसान को नुकसान देने से उनको रोक दिया और इंसान को नुकसान से बचा लिया। वशम्स वल कमर हुस्बान, और तुम्हारे लिए वक्त का पैमाना मुकर्रर करने के लिए सूरज और चाँद बना दिए और ये एक घड़ियाल बना दिया। आसमान को घड़ियाल बना दिया और सूरज और चाँद को उसकी सुइयाँ बना दी और वो सुइयाँ हिंसों पे चल रही हैं और 12 महीनों को 12 हिस्से बना दिए जिन पे सुइयाँ चल रही हैं और हर एक महीने के बाद हर घंटा जैसे पूरा हो रहा है और जैसे एक सुई एक से बाद दूसरे में जाती है, एक घंटा पूरा करती है, इसी तरह एक सुई यानी सूरज चाँद फिरते हैं, चलते वक्त एक चक्कर पूरा करते हैं, एक महीना पूरा होता है और एक महीना पूरा होने के बाद जब वो 12 चक्कर पूरा करते हैं तो तुम्हारा साल पूरा हो जाता है। ये जो वक्त के पैमाने मुकर्रर किए, ये किसने किए? अल्लाह ताला के अलावा किसी की हिम्मत, किसी की तौफीक, किसी की ये कुदरत थी कि कोई ऐसी चीज़ें पैदा करता? और ये तुम्हें सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े इंतज़ामात किए कि दिन और रात को, सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया और ये तुम्हारे काम आने वाली चीज़ें हैं और तुम्हारे काम में लगी हुई हैं और वक्त के पैमाने मुकर्रर कर दिए तुम्हारे लिए। और रात और दिन को सुकून और काम के इंतज़ाम, दिन बनाया तुम्हारे लिए ताकि ज़रिया माश तलाश करो और रात बनाई ताकि थक हार के जब आओ तो आसूदगी से जिस तरह चाहो उस तरह आराम कर सको। और फिर 12 महीनों के बाद वक्त के पैमाने खुशी के इवेंट रखे और गमी के भी रखे और उनमें वक्त को नापने और पैमाइश करने के लिए उसने सूरज और चाँद को मुकर्रर मिक़दार पे चला दिया। जिस तरह के घड़ी की सुइयाँ मुकर्रर मिक़दार में चल रही होती हैं और कभी कोई एक से दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये इसी तरह बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम चल रहा है सूरज और चाँद का। ज़ालिका तकदीर अज़ीज़ अल अलीम, और ये जो अंदाज़े हैं वक्त के मुकर्रर करदा पैमाने हैं ये गालिब और जानने वाले की तरफ से हैं। और यानी गालिब का मतलब ये है कि वो हर एक चीज़ पर गालिब है और वो कुव्वत और ताकत रखता है। वो चाहे तो चाँद को क्रॉस करवा के सूरज के ऊपर से गुजार दे, चाहे तो सूरज को रोक दे, चाँद उसके ऊपर से गुजर जाए, चाहे तो रात को रात ही रहने दे, दिन हो ही ना, चाहे तो दिन को दिन ही रहने दे, रात हो ही ना, चाहे तो गुठली ज़मीन में जाए और पौधा उगे ही ना, चाहे तो पौधा उग जाए और वो फ्रूट दे ही ना। वो सारे गालिब है इन सारे कामों पे, लेकिन फिर भी उसने तुम्हारी चीज़ आसानी के लिए चीज़ों को तुम्हारे लिए आसान और मुसख्खर कर दिया ताकि तुम इनसे फ़ायदा उठाते रहो। और तुम्हारे फ़ायदे के लिए उसने तरह तरह के इंतज़ामात किए और तुम हो के उसके साथ शरीक ठहरा के और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार कर रहे हो और पैगम्बर को भी जुटला रहे हो और नुकसान उठाने में जा रहे हो। अलीम जानने वाला है, यानी वो जानता है तुम क्या करते हो। ये इंसान के बस की बात नहीं कि तुम किसी इंसान को धोखा दे रहे हो और कह रहे हो कि हमने ऐसा नहीं किया था, ऐसा किया था, तुमने ऐसा समझा और हमने ऐसा कर दिया और हम ऐसा आसानी के लिए कर रहे थे, ये मुश्किल हो गया, ये मुश्किल के लिए कर रहे थे, ये आसान हो गया। ऐसा नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है जिसको तुम धोखा दे रहे हो। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो तुम्हारे दिलों के राज जानती है, जो ज़मीन के अंदर के राज जानती है, जो आसमानों के राज जानती है, जो चलते हुए सूरज को जानती है कि सूरज कितने
टाइम में कहाँ पहुँचेगा और कहाँ रुकेगा, और चाँद का जानती है कि चाँद की मिकदार कितनी होगी और उसकी स्पीड क्या होगी। और ज़मीन के अंदर तुम दाना बोते हो, जब बीज बोते हो तो वो उस बीज की कंडीशन को जान रही होगी। जब पौधा उगता है वो उस पौधे को जान रहा होता है कि जब एक कोंपल निकलती है तो उसको पता होता है कि इससे कितना बड़ा दरख्त उगेगा और वो दरख्त फ्रूट देगा या नहीं देगा, और उसके फ्रूट से कितने लोग फ़ायदा उठाएंगे, या ये बंजरी ख़त्म हो जाएगा, ये किसी को फ़ायदा दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। रात को कितने नुकसानात होंगे, कितने लोग नुकसान उठाएंगे, कितने लोग सुकून की नींद सोएंगे, दिन को कितने लोग फ़ायदा उठाएंगे, कहाँ से ज़रिया माश हासिल करेंगे, कितने लोगों को खिलाने का खाने सबब बनेंगे, कितने लोग उसे छीनने का सबब बनेंगे, कितनी मारदार कत्लो गारत करेंगे, कौन अच्छा करेगा कौन बुरा करेगा, कौन किस जगह पे मरेगा और कौन किस जगह पे पैदा होगा, और कौन कितने घूंट पानी का पिएगा, कौन कितने नवाले रोटी के खाएगा, कौन कहाँ से फ्रूट हासिल करके कमा के खाएगा, कौन चोरी कर डाका डाल के खाएगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह, और कौन चोरी कर रहा है, कौन डाका डाल रहा है, कौन छुपा रहा है, कौन मजदूरी करके खा रहा है, और कौन सुकून की नींद सो रहा है, कौन बेरा रवि में चला गया है, और कौन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में रात गुजार रहा है, कौन दिन अल्लाह तबारक व तआला की कमात के ताबे होके गुजार रहा है। ये सारा कुछ उसके अंदाजे में है और वो जानने वाला है और वो जान रहा है इसको, और उससे तुम अपने ज़िंदगी का एक लम्हा एक सेकंड भी छुपा नहीं सकते। दिलों के राज जानता है, ज़मीन के अंदर के राज जानता है, आसमान के अंदर के राज जानता है। सारी चीज़ें उसने अपने हाथों से तख्लीक की हैं, उसने अपने तरफ से तख्लीक करके इनको एक अंदाजे पे सारी चीज़ें उसके लिए मुसख्खर हुई हैं, और उसने ख़ुद इन पे काम पे लगाया हुआ है, और ये तुम्हारे लिए चल रही हैं। और तुम समझते हो कि अपने राजों को छुपा के और झूठ बोल के और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सुरखरू हो जाओगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान को धोखा दे सकता है इंसान कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला को एक कुछ सेकंड के लिए भी धोखा दिया ही तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को औकात याद करवाते हुए कह रहे हैं कि मैं हर एक चीज़ पर गालिब हूँ, हर कुछ कर सकता हूँ, दे सकता हूँ तो छीन सकता हूँ, छीन सकता हूँ तो दे सकता हूँ, और जानता हूँ तो ज़मीन के अंदर के, आसमान के अंदर के, इंसान के अंदर के भेद जानता हूँ। मुझसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं, और अजर दूंगा तो सबको एक जैसा हिसाब से दूंगा, और किसी के साथ कोई ज़्यादती कमी बेशी नहीं होगी, और किसी एक के किए का बदला दूसरे को नहीं चुकाना पड़ेगा, और उस दिन कोई झूठ या कोई सिफारशी काम नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को राह रास्त पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इबादत में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।